Hi guys, welcome to the channel. So in this video we will discuss about Melee machine in automata. अब Melee machine होता क्या है इसमें हम पढ़ेंगे. देखो, there are two sets of finite state machine that generates the output. अब हमने जो पिछले पढ़े थे ना finite automata, वो दो थे. देखो, without output and with output. विदाउट आउटपुट में तुम्हारे पास ये तीन चीज़ें आ जाती थी और विद आउटपुट में तुम्हारे पास मेले और मूरे आता है. ठीक है, अब मेले और मूरे अब हम इसमें पढ़ेंगे मेले के बारे में. ओके, सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मेले इज अ मेले मशीन जो है वो फाइनाइट स्टेट मशीन है जो आउटपुट जिसका डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट के ऊपर. ठीक है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट. ठीक है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा. अब जो तुम्हारा मूरे है ना, ठीक है, वो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेले जो है वो इनपुट और स्टेट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अब इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किनके साथ, 6 टपल्स के साथ. पीछे हमने पढ़े 5 टपल्स. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 6 टपल्स. ठीक है, ये जो है तुम्हारे 6 टपल्स हैं, Q, सिग्मा, देन O, डेल्टा, X एंड Q0. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या. अब Q जो है ये क्या है, फाइनाइट सेट स्टेट है. ठीक है, Q फाइनाइट सेट स्टेट को कहा जाता है ऑफ स्टेट्स. ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को कहा जाता है. देन जो सिग्मा है वो क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स है जो कि इनपुट अल्फ़ाबेट कंटेन करता है. और O से आपको क्लैरिफाई हो ही रहा है तो सेट ऑफ सिंबल्स, बट क्या है, आउटपुट अल्फ़ाबेट कंटेन करता है. ठीक है, इसमें ये चीज़ है. अब जो तुम्हारे पास डेल्टा है, डेल्टा क्या बताता है, इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन बताता है. ठीक है, वेयर ये जो तुम्हारी करंट स्टेट है इनटू सिग्मा, ये क्या देता है, Q ही देगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेट देगा. अब X क्या बताता है तुम्हें, ट्रांजिशन फंक्शन ही है जो कि तुम्हारी करंट स्टेट इनटू सिग्मा क्या देगा, तुम्हारी आउटपुट एलिमेंट्स देगा. ठीक है, अब इसमें क्या है, एक चीज़ याद रखनी है, इसमें सिर्फ Q0 होता है. Q0 मीन्स जो तुम्हारी इनिशियल स्टेट है, इसमें फाइनल स्टेट नहीं होती है. इज़ दैट क्लियर. ये तो थ्योरी वाले पॉइंट्स थे. अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी. अब ये जो डायग्राम दी हुई है, इससे हम ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं हम लोग. अब ये तुम नीचे देखो, इससे ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे हम लोग. पहले तो तुम क्या करो, ABCD को प्लॉट कर लो. ठीक है, अब जैसे तुमने क्या किया, ABCD को प्लॉट कर लिया. ठीक है, अब देन इसके बाद हमने क्या करना है, अब ये देखो, इनपुट 0 है, स्टेट क्या है तुम्हारे पास, इनिशियल A स्टेट जो है वो तुम्हारे पास इनिशियल स्टेट है. अब देखो, इनपुट 0 है. ओके, अब ये जा किसकी तरफ जा रही है, B की तरफ जा रही है. ठीक है, सो इसको ले जाओ B की तरफ. ठीक है, और अब इसका इनपुट एलिमेंट क्या है, इनपुट एलिमेंट 0 था. ठीक है, और इसके बाद इसका जो तुम्हारा इनपुट इसने ये दिया हुआ, आउटपुट क्या है, X1, तो यहाँ पे X1 ड्रॉ कर दो. इज़ दैट क्लियर. ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद तुम्हें क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है. B को देखोगे तो B का क्या है, यहाँ पे B के पे जा रहा है वापस. ओके, इनपुट एलिमेंट क्या है, 0 और आउटपुट X2. ठीक है, अब इसके बाद जब हम देखेंगे ये क्या आ रहा है तुम्हारे पास, अब C का देखोगे, C किसकी तरफ जा रहा है, D की तरफ. ठीक है, 1. अब तुम्हारे पास देखो, अब इसमें देखो, C तुम्हारा जा रहा है D की तरफ, तो यहाँ पे तुम D ड्रॉ कर दोगे. ओके, ठीक है, C जा रहा है तुम्हारा D की तरफ, क्या है, 0, और बाद में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है इसने, X3. देन इसके बाद देखो, C के ऊपर ही जा रहा है. ओके, C के ऊपर ही जाएगा, जो कि तुम्हें क्या देगा इसके बाद,
अब देखो सी के ऊपर जा रहा है विद 1, ठीक है, x1। अगर आप चाहो इसको साथ में ही लेके जा सकते हो, जैसे सी, अब तुम्हारी स्टेट कौन सी है, 1, ठीक है, इनपुट एलिमेंट 1 है, कहाँ पे जा रहा है, सी की तरफ, ए जा रहा है सी की तरफ, 1 इनपुट एलिमेंट है, ठीक है, एंड तुम्हारा ये क्या आ जाएगा, आउटपुट, ये चीज़। अब आपका होमवर्क क्या है कि इस ट्रांजिशन डायग्राम को आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है, इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है। सो दिस वॉज इट व्हाट वाज इन द लेक्चर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम इसके ऊपर और एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस